हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशी। आज हम साथ में स्टडी करेंगे एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है एशियंट इंडियन हिस्ट्री। आप अपना सिलेबस अपने सामने ही रखिएगा और वहाँ से फॉलो करते रहना। एशियंट इंडियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक है द अर्लीस्ट सोसाइटीज हंटिंग एंड गैदरिंग एज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है हंटिंग एंड गैदरिंग लाइफस्टाइल, वे ऑफ लाइफ, ह्यूमन की लाइफ कैसी थी, तो अर्ली ह्यूमंस कैसे जीते थे वो हम सब इसमें कवर करेंगे। तो अर्ली ह्यूमन लिव्ड एज अ नोमाड्स, नोमाड्स की तरह रहते थे, मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह स्मॉल ग्रुप्स में और एनिमल्स वगैरह के साथ। ठीक है, फिर इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी लाइफस्टाइल के लिए कि इसकी वजह से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई स्टोन टूल्स की, किसके लिए, ताकि वो इनका शिकार कर सके जानवरों का और मीट वगैरह को कट कर सके, तो उन्होंने टूल बनाए स्टोन से। नेक्स्ट है सोशल कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए हेल्प मिली और डिवीजन की गई लेबर में। लेबर यानी कि मैन एंड वुमेन, मैन को बोला गया कि तुम लोग हंट करो, ये डिसाइड किया गया, और वुमेन वगैरह जो थी उनको बोला गया कि आप कैंप वगैरह को मैनेज करो इकट्ठे होके। फिर नेक्स्ट है लेड टू द क्रिएशन ऑफ फायर, अब फायर की आग की उत्पत्ति भी हुई। ठीक है, अब खाना तो बनाना ही था, तो ऐसे ऐसे इंसान ने कई नए इन्वेंशन किए। एंड स्पोकन लैंग्वेज टू कोऑर्डिनेट हंट्स, और लैंग्वेज को भी ऐसे कोड वर्ड्स वगैरह में बोला गया जिसकी वजह से क्या हंटिंग जो है वो इजी हो सके। ठीक है, रिजल्टेड इन लिमिटेड पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन क्या थी, लिमिटेड हो गई, किसकी वजह से, क्योंकि खाने की कमी थी, स्कैरसिटी ऑफ फूड, स्कैरसिटी होता है किसी चीज की कमी होना। अब नेक्स्ट है प्री हिस्ट्री एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले आएगा पैलेलिथिक एज, यानी कि इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें हमारे सिलेबस में भी मेंशन है, दी हुई है। पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज, ये तीनों एजेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारी ओल्ड स्टोन एज, ये 2 मिलियन से लेके 10,000 बीसीई तक चली। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है एग्जामिनर। तो करेक्टसाइड बाय हंटिंग, इसको करेक्टसाइड कैसे किया गया, हंटिंग के द्वारा। इसमें हंटिंग होती थी, फूड गैदरिंग होती थी, यूज ऑफ लार्ज क्रूड स्टोन्स, ठीक है, स्टोन्स का यूज होता था, हैंड एक्सिस होती थी, यानी कि कुल्हाड़ी, हैंड एक्सिस होती है, कुल्हाड़ी होती है, और चॉपर्स होते थे, क्लीवर्स होते थे। इन सब की वजह से वो उस टाइम के इंसान क्या करते थे, हंटिंग वगैरह करते थे। और अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स, जो पहले के इंसान होते थे इस स्टोन एज में, वो केव्स में रहते थे, यानी कि गुफाओं में, और रॉक्स वगैरह के पहाड़ियों के उसने उन्होंने शेल्टर्स को लिया होता था। एग्जाम्पल इसका भीमबेटका है एक। नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज, इसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। तो ये है 10,000 से लेके 6,000 बीसीई तक। और ट्रांजिशनल फेज भी इसको बोला जाता है। टूल बिकेम स्मॉलर एंड शार्पर, इस एज में क्या हुआ था कि टूल्स जो थे वो स्मॉल थे, छोटे हो गए थे, पहले बड़े बड़े होते थे और शार्प कर दिए थे। ठीक है, थोड़ी सी ग्रोथ हो गई थी ह्यूमंस की भी। और फिर उसको, जो टूल्स होते थे स्मॉलर एंड शार्पर, उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो होता है माइक्रोलिथ्स। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड द अर्ली स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे जो है वो बिगिन हुआ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कौन सी एज से शुरू हुआ था, तो आप उसमें मिडल स्टोन एज लिखेंगे। ठीक है, और यहीं से जो है वो एग्रीकल्चर भी शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट है न्यूलिथिक एज। तो न्यूलिथिक एज में क्या है, न्यू स्टोन एज है ये चली थी 6,000 से लेके 2,000 बीसीई तक। इसको हम न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, जो कि एक टाइप से काफी बड़ा चेंज आया था। इसमें क्या हुआ था कि पॉलिश्ड स्टोन एक्सिस लग पड़ी थी, यानी जो पहले हमने हैंड एक्सिस पड़ी थी, वो अब कन्वर्ट होके किसमें, पॉलिश्ड में आ गई थी। मतलब उनको और एडवांस तरीके से बना दिया गया था। एंड सिकल्स वर यूज्ड। ह्यूमन सेटल इनटू द विलेज लाइफ, अब ह्यूमन ने क्या किया, अब केव वगैरह से वो बाहर आ गए और एक गांव की तरह जिंदगी जीना उन्होंने शुरू कर दी। उनके पास एक प्रॉपर घर लग पड़ा होने, विलेज लाइफ को उन्होंने जीना शुरू कर दिया। उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया, मतलब वीट वगैरह उगाना शुरू कर दिए अपने सर्वाइवर के लिए, बार्ले वगैरह जितनी भी क्रॉप्स होती हैं ये। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया, काउस, शीप, गोट्स, इन सबको पालना वगैरह शुरू कर दिया अपने डेली लाइफ यूजेस के लिए, जैसे दूध वगैरह के लिए। तो नोटेबल साइट्स इसकी इन्होंने कुछ दी हुई हैं, जैसे मेहरगढ़, बलूचिस्तान, बुरजा होम, कश्मीर, ये सब यहाँ पे जो हैं, शायद ये शुरू में जो हमारे ये रहे होंगे, ये जिसके लोग, वो इन्होंने यहाँ पे बसेरे किए होंगे। द एजेस ऑफ मेटल पढ़ेंगे हम, सॉरी। सबसे पहले एजेस आएंगी, एजेस में आएगा कॉपर एज। इसको हम
कैलकोलिथिक भी बोलते हैं। ये 3000 से लेके 1500 बीसीई तक चली। ह्यूमंस ने यहाँ पे लर्न किया टू यूज कॉपर फॉर टूल्स। ठीक है, कॉपर को यूज किया टूल्स की तरह एंड वेपन्स की तरह। फिर आई है ब्रोंज एज। ब्रोंज में क्या था कि ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर। आप सबको पता ही होगा, ब्रोंज एक एलॉय होती है कॉपर और टिन की, यानी कि इन दोनों के मिक्सचर से जो है वो ब्रोंज जो बनता है। इट वॉज हार्डर देन कॉपर, लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर वेपन्स, टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ मेजर ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक मेजर क्या बोलते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है द आयरन एज। ये चली 1200 बीसी ऑनवर्ड से। आयरन वॉज इजियर टू फाइंड। अब जो लोहा है वो इजी होता था फाइंड करने के लिए एंड स्ट्रोंगर होता था, ब्रोंज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था हमारा आयरन। इट स्प्रेड रेवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर। ये बहुत ही तेजी से मतलब फैला, और वारफेयर एंड डिफोरेस्टेशन वगैरह के इसमें भी यूज होता था। लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ किंगडम्स इन गेंगेटिव प्लेन्स, और उसको क्या बोलते हैं हम, लेटर वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारी आयरन एज कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अपने आप देखना सिलेबस में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। जो जो टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं आप उनको मार्क करते जाइए। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये 2500 से लेके 1900 बीसीई तक चली। इसके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी हैं। हड़प्पा जो कि पंजाब पाकिस्तान में है, फर्स्ट डिस्कवर्ड सिटी थी, सिटी ऑफ ग्रेनरीज भी इसको बोलते थे। मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में है। द माउंट ऑफ डेड भी इसको बोलते हैं। फेमस किस लिए है, ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रेनरी के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ग्रेट बाथ जो है वो कब फाउंड हुआ, जो फेमस ग्रेट बाथ था। तो ये फाउंड हुआ था मोहनजोदारो वाले इसमें सिनेरियो में। अब नेक्स्ट है धोलावीरा। ये धोलावीरा कहाँ है, ये गुजरात में है। किस लिए जाना जाता है, नॉन फॉर इट्स वाटर रिजर्व सिस्टम एंड लार्ज इंस्क्रिप्शन बोर्ड। फिर नेक्स्ट है लोथल गुजरात। किस लिए फेमस है, फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड एंड बेड मेकिंग फैक्ट्री। नेक्स्ट है कालीबंगन राजस्थान, नोन फॉर प्लफ्ड फील्ड एंड द फायर आल्टर्स। नेक्स्ट है अर्बन प्लानिंग। अब इसमें क्या था, अर्बन प्लानिंग में हैज अ ग्रिड सिस्टम। इसका ग्रिड सिस्टम था, यानी कि स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो उस तरीके से ही इन्होंने कुछ जो है वो बनाया हुआ था ग्रिड सिस्टम। फिर बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। तो हाईली एडवांस्ड सिस्टम था ये, विद अंडरग्राउंड ड्रेन्स कवर्ड बाय स्टोन ब्लॉक्स कनेक्टिंग टू एवरी हाउस, जो कि हर हाउस से कनेक्ट थे। फिर नेक्स्ट है सिटाडिल, हायर ग्राउंड एंड लो टाउन डिवीजन होती थी ये। किस लिए, मेजर सिविक स्ट्रक्चर इंक्लूड्स द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ की बात की हुई है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड की बात की हुई है। इनमें क्या था, इंटरनल में था मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब यहाँ पे इंटरनल में मूवमेंट होती थी रॉ मटेरियल की। कॉपर फ्रॉम राजस्थान, चर्ट फ्रॉम सिंध एंड लापिस lazuli फ्रॉम अफगानिस्तान। फिर एक्सटर्नल में क्या आएगा, एक्टिव सी ट्रेड होती थी, ठीक है, विद मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक। अ डिस्टिंक्ट हड़प्पन सील वाज फाउंड इन द इराक। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स। तो ब्रॉन्ज स्कल्पचर क्या था, ब्रॉन्ज स्कल्पचर का क्या था, द फेमस डांसिंग गर्ल थी। अगर ये क्वेश्चन बन गया कि फेमस डांसिंग गर्ल किसमें थी, तो वो आपका आएगा ब्रॉन्ज स्कल्पचर में, मोहनजोदारो में। फिर स्टेटाइट सील्स डिपिक्टिंग एनिमल्स, यूनिकॉर्न, वुड राइनोसोरस एंड द प्रोटोशिबा पशुपति सील्स। फिर नेक्स्ट है स्टोन स्कल्पचर, बियर्डेड प्रीस्ट किंग स्टैचू। मतलब ये सब इससे रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। टेराकोटा फिगरिन्स ऑफ वुमेन एंड एनिमल्स, किसकी बनी होती थी फिगर्स, टेराकोटा से। फिर नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट, मेटलर्जी, ब्रॉन्ज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रेड मेकिंग, शेल बैंगल्स एंड टेराकोटा पोइट्री, ये सब इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट में आएंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, एविडेंस फ्रॉम वेरिड हाउस साइजेस, लार्ज मल्टी रूम हाउस वर्सेस सिंगल रूम बैरेक्स, ये सब इसमें आएंगे। डिफरेंसेस इन ब्यूरियल प्रैक्टिसेस, सम विद ऑर्नामेंट्स, अदर प्लेन, ये सब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्री वैदिक एंड वैदिक कल्चर। ठीक है, इसमें आप सिलेबस में टिक लगाते चलना। प्री वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, इसको ऋग्वैदिक पीरियड। सबसे अगर पूछे आपको कोई ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। ये 1500 से 1000 बीसीई तक चला। लोकेशन क्या थी इसकी, साप्ता सिंधु रीजन ऑफ 7 रिवर्स भी बोलते थे इसको, इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। इकोनॉमी क्या थी, पेस्टल कैटल वेल्थ वाज द मेन मेजर ऑफ वैल्यू। सोसाइटी कैसी थी, ट्राइबल डेमोक्रेटिक, नो स्ट्रिक्ट, कोई स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम नहीं था। फैमिली वाज पैट्रियार्कल बट वुमेन हैड अ हाई स्टेटस, वुमेन का हाई स्टेटस होता था। और द किंग राजन वाज इलेक्टेड बाय द ट्राइबल असेंबली, किंग को जो इलेक्ट करती थी वो ट्राइबल असेंबली इलेक्ट करती थी, सभा और समिति के द्वारा।
फिर लेटर वैदिक पीरियड आ गया, ये 1000 से लेके 600 बीसी तक चला। लोकेशन एक्सपेंशन इनटू गंगा यमुना दोब कुरु पंचाला रीजन में थी। फिर इसका गंगा यमुना डोब कुरु पंचाला रीजन में थी। इकोनॉमी आयरन टूल्स लेड टू एग्रियन इकोनॉमी एंड सरप्लस प्रोडक्शन। सोसाइटी कैसी थी? कास्ट सिस्टम था। वर्ण बिकम द रीजन, वर्ण चलते थे, यानी कि वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एमरजेंस ऑफ लार्ज किंगडम्स थी। और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा एंड लेटर उपनिषद वगैरह जो चलते थे। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टिल देन, बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।